नमस्कार बच्चों, आज हम कर रहे हैं उषा कविता के ऊपर एमसीक्यू। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आशा करता हूँ ये आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना के अपलोड करता रहूँ। शुरू करते हैं पार्ट 1। कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा था? काले बादलों जैसा, घोड़े जैसा, नीले शंख जैसा, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है बच्चों नीले शंख जैसा। शमशेर बहादुर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1913 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, या 1914 ईस्वी में? और सही जवाब है 1993। शमशेर बहादुर जी की प्रारंभ में किस चीज में अधिक रुचि थी? चित्रकला में, पढ़ने में, लिखने में, या इनमें से किसी में भी नहीं? तो बच्चों शमशेर बहादुर जी प्रारंभ में चित्रकला में रुचि रखते थे। कवि को प्रातःकालीन आकाश कैसा दिखाई देता है? अनाकर्षक, काला, आकर्षक, या नीला? तो बच्चों कवि को प्रातःकालीन आकाश नीला दिखाई पड़ता है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1914 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, या 1911 ईस्वी में? तो बच्चों इसका जवाब है शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। उषा का जादू कब समाप्त हो जाता है? सूर्य उदय होने पर, वर्षा होने पर, बादल के छा जाने पर, या हवा चलने पर? तो बच्चों उषा का जो जादू होता है इस कविता के अनुसार सूर्योदय होने पर समाप्त हो जाता है। सूर्योदय के समय किस दिशा में लाली भर जाती है? पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में, या उत्तर दिशा में? तो बच्चों बड़ा इजी इसका आंसर है, सूर्य हमेशा पूर्व से बाहर आता है। तो कहां पे होएगी? सूर्योदय कहां पे होता है? पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा में लाली भर जाती है। कवि आकाश में किसे प्रकट होते देखते हैं? जहाज को, बादल को, सूर्य को, या हवा को? ये भी बड़ा इजी है, सूर्य को प्रकट होते देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, या बिहार में? और इनका सही जवाब है उत्तराखंड में। उषा कविता में कवि ने किस जगह की सुबह का वर्णन किया है? घर की सुबह का, शहर की सुबह का, गांव की सुबह का, या खेत की सुबह का? तो बच्चों उषा कविता में कवि ने गांव की सुबह का वर्णन किया है। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती ध्येय की तुलना किससे की है? बादलों से, कविता से, वर्षा से, या भोर के नभ से? तो बच्चों कवि ने जो नीले जल में झिलमिलाती ध्येय यानी कि शरीर की तुलना भोर के नभ, भोर का मतलब होता है सुबह, सुबह के नभ का मतलब होता है आकाश, तो भोर के आकाश से करी है, सुबह के आकाश से। शमशेर बहादुर सिंह जी ने उच्च शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? देहरादून विश्वविद्यालय से, नालंदा विश्वविद्यालय से, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से? तो बच्चों का सही जवाब है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। प्रस्तुत पाठ में सिल शब्द का क्या अर्थ है? केवल पत्थर, एक गोल पत्थर, विशाल पत्थर, या एक चपटा पत्थर? तो बच्चों आपको पता होगा, शायद आपने सुना भी होगा, घर में सिल बट्टे पे चटनी बनती है। तो आपने देखा होगा सिल एक फ्लैट पत्थर होता है, उसके ऊपर गोल पत्थर से चटनी बनाई जाती है, चटनी के सामान को घिस घिस के, तो वो सिल एक चपटा पत्थर होता है। तो प्रस्तुत पाठ में भी सिल शब्द का अर्थ एक चपटा पत्थर ही है। प्रस्तुत पाठ में देह शब्द का क्या अर्थ है? ये भी बड़ा इजी है। देह हम जानते हैं, हम अपने शरीर को बोलते हैं। ऑप्शन दिए हैं बादल, आकाश, नदी और शरीर, तो शरीर इसका सही जवाब है। उषा कविता की रचनाकार कौन है? ये भी बड़ा इजी है। कवि रघुवीर सहाय, कवि शमशेर बहादुर, कवि पंत, या कवि निराला? और सही जवाब है कवि शमशेर
बहादुर। और बच्चों, ये इस पार्ट का लास्ट एमसीक्यू था। मैं पार्ट 2 जल्दी पब्लिश करूँगा। आशा करता हूँ ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगा और कविता समझने में भी हेल्प करेगा। I wish you all the success and good luck for your exams and life, and keep on liking and sharing the videos if you like it. Thank you.